हेलो नमस्कार साथियों। आज के ये सेशन में मैं बतलाने वाला हूँ सहमति बंटवारा का फॉर्मेट आप लोगों को कैसे तैयार करना है। आप सभी लोग जानते हैं कि बिहार में भूमि का सर्वे चल रहा है। उसी सर्वे के डिमांड पर आप लोगों को सहमति बंटवारा के लिए फॉर्मेट जो है इतना डिमांड पर चल रहा है। मैंने सोचा कि आप लोग खुद से ही इसका फॉर्मेट तैयार कर सकते हैं। वो कैसे तैयार करना है मैं आप लोग को आज के सेशन में सिखाने वाला हूँ। इसका फॉर्मेट मैं आप लोग को फ्री में उपलब्ध कराऊंगा। बस आप लोग को डाउनलोड करके उसमें थोड़ा बहुत आप लोग को एडिट करना होगा, यानी अपना डिटेल वहाँ पर आप लोग को फिलअप करना होगा। तो चलिए मैं आप लोग को स्टेप बाय स्टेप समझाता हूँ। आप लोग को जानकारी के लिए मैं बतला देना चाहता हूँ कि एक जो है फॉर्मेट में ऑलरेडी आप लोग को बतलाया था। उसमें मैं बतलाया था कि बॉक्स में जो है आप लोग कम पेज में कैसे सभी जमीन को आप लोग दर्शा सकते हैं। चार भाई हैं तो कैसे जो है अपना चारों भाई जो है कैसे दर्शा सकते हैं, यानी सहमति बंटवारा वाला फॉर्मेट जो है आप लोग 4 पेज में कैसे बना सकते हैं। यहाँ पर जो है थोड़ा सा लंबा हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर हम लोग जो फॉर्मेट तैयार किए हैं यहाँ पर लैंग्वेज वाला फॉर्मेट है। तो ये भी फॉर्मेट जो है बहुत बेस्ट है। एक बात आप लोग ध्यान से समझिएगा, यदि आप लोग इस फॉर्मेट को बना लेते हैं तो आप लोग के भविष्य में आप लोग के भाई में बंटवारा करना होगा। आप लोग इस फॉर्मेट को चाहे किसी भी अधिकारी को देकर आप लोग कहिएगा कि हम लोग को बांटना है, तो वो उसी के आधार पर आप लोग को एकदम जो है बेहतरीन तरीके से बांट देगा। उनको भी पूरा पता चल जाएगा कि आप लोग को जो है किस फॉर्मेट में यानी किस जमीन में कितना कितना बांटना है। ये जो है आप लोग के लिए बहुत हेल्पफुल रहने वाला है। तो चलिए हम लोग बिना किसी देर के इसको पहले समझते हैं कि आप लोग को कहाँ कहाँ पर क्या क्या आप लोग को एडिट करना होगा जब आप लोग को मैं इसका फॉर्मेट दूंगा। तो सबसे पहले आप लोग को तो एक पेज लाना होगा, स्टैम्प पेज, यानी आप लोग को 100 रुपये का स्टैम्प पेज आप लोग को कोर्ट से लाना होगा। उसी पर आप लोग को ये प्रिंट करवाना होगा। साइबर कैफे है तो वहाँ से आप लोग करवा लीजिएगा। तो सबसे पहले आप देखिएगा लिखा रहेगा सहमति बंटवारा। इसको भी आप लोग एडिट करना चाहोगे तो कर सकते हैं, बट इसको इसी तरह आप लोग को छोड़ देना है। उसके बाद आप लोग को एडिट कहाँ करना है, आप लोग चार भाई हैं, तब मैं आप लोग को बतला रहा हूँ। चार भाई हैं तो पहले का भाई के लिए आप लोग लिखिएगा फरीक नंबर 1 में जो सबसे बड़े भाई हैं आप सभी में से उनका नाम लिखिएगा और उनके पिताजी का नाम लिखिएगा। उसके बाद आप लोग को फरीक नंबर 2 में जो है दूसरा भाई का नाम लिखना है और फिर से पिताजी का नाम दर्शा देना है। उसी प्रकार 3 भाई है तो तीसरा भाई का नाम यहाँ पर लिखना है फरीक नंबर 3 में और उसका नाम यहाँ पर दर्शा देना है और उनके पिताजी का नाम दर्शा दीजिएगा। फरीक नंबर 4 यानी 4 भाई हैं तो फरीक नंबर 4 में अपना नाम लिखेंगे, उसके बाद उनके पिताजी का नाम लिखेंगे। इसी प्रकार से 5 भाई हैं, 6 भाई हैं तो आप लोग फरीक नंबर 5 फरीक नंबर 6 करते चले जाइएगा। उसके बाद जब आप लोग का जो है जितने भाई हैं सभी भाई का नाम लिखा जाएगा तब नीचे में आप लोग को बतलाना होगा कि आप लोग किस कैटेगरी से आते हैं, यानी जो जहाँ जाति आप लोग को लिखा हुआ दिखाई देगा वहाँ पर आप लोग को जाति को चेंज कर देना है, यानी जो जाति है आप लोग वो जाति को यहाँ पर लिख लीजिएगा। जाति लिख लीजिएगा तो उसके बाद आप लोग को एड्रेस यहाँ पर देना होगा। एड्रेस बतलाना होगा आपका गांव कहाँ है, आपका पोस्ट यानी पोस्ट ऑफिस कहाँ है, पुलिस थाना कहाँ है। उसके बाद जिला का नाम बतलाना है और उसके बाद आप लोग को बतलाना है किस राज्य के लिए ये बना रहे हैं। और आप लोग सभी लोग जानते हैं कि आप लोग जो है इंडियन है तो भारतीय आप लोग लिख दीजिएगा। ये आप लोग को फर्स्ट पेज वाला आप लोग को जो है फॉर्मेट समझ में आ गया है। यदि आप लोग को नहीं समझ में आया तो थोड़ा सा वीडियो को आप लोग पीछे कर लीजिएगा, क्योंकि मैं बार बार एक ही बात को दोहरा नहीं सकता हूँ, क्योंकि ये वीडियो जो है थोड़ा सा लंबा बन जाएगा तो दिक्कत हो जाता है। तो आप लोग क्या करिए इस वीडियो को थोड़ा सा पीछे कर लीजिए, फिर से इस सारे पॉइंट को समझ लीजिएगा। इसमें समझने वाला कोई बात नहीं है, इसमें आप लोग को जो है थोड़ा बेसिक ही डिटेल मांगा गया है। तो जो समझने वाला बात था यहाँ पर फरीक नंबर था। यदि आप लोग समझ गए फरीक नंबर कैसे डालना है, 2 भाई हैं तो फरीक नंबर 2 तक ही रहने देंगे, 4 भाई है तो 4 नंबर फरीक तक जाएगा, 6 भाई हैं तो फरीक नंबर 6 तक लिखिएगा। तो आई होप कि आप लोग को समझ में आ गया है। तो चलिए अब हम लोग चलते हैं कि जमीन को कैसे हम लोग दर्शाएंगे, यानी जो भी जमीन है जिस प्लॉट में जमीन है उसको हम लोग कैसे दर्शाएंगे। तो देखिए सबसे पहले हम लोग लेते हैं पहला भाई का, यानी जो हम लोग फर्स्ट पेज में फरीक नंबर फर्स्ट में जो नाम लिखे थे उन्हीं भाई के जितना भी जमीन है उनका हम लोग डिटेल यहाँ पर भरेंगे। तो यहाँ पर देखिएगा शेड्यूल क लिखिए, शेड्यूल क लिखा हुआ आप लोग को मिल जाएगा। तो आप लोग 4 भाई हैं तो पहला भाई यानी शेड्यूल क में आ जाएगा। जो यहाँ पर फरीक नंबर 1 में दिए थे वहाँ शेड्यूल नंबर क में लिखिएगा उनके बारे में। तो आप लोग बदलिए, यहाँ पर देखिएगा लिखा हुआ है चौहदी मवाजी 318 डिसमिल जमीन है, राजी का कैमी वाके मौजा। तो यहाँ पर आप लोग को समझना है, यहाँ पर आप लोग को मौजा बतलाना है यानी किस मौजा में जमीन है, और थाना नंबर आप लोग को बतलाना है और यहाँ पर अंचल बतलाना है। उसके बाद आप लोग यहाँ पर लिखिएगा फरीक नंबर 1 में जिनका नाम है वहाँ पर जो जिनका नाम लिखे उनका नाम लिख दीजिएगा,
और उनके पिताजी का नाम लिख दीजिएगा। और यहाँ पर देखिएगा लिखा हुआ रहेगा को मिला वो दखल कब्जा में रहेगा। इससे फरीक नंबर 2, फरीक नंबर 3, फरीक नंबर 4 का कोई वास्ता सरोकार नहीं रहेगा, अगर करे तो ये नाजायज होगा। यानी फरीक नंबर 1 के बारे में हम लोग यहाँ पर लिख रहे हैं, तो फरीक नंबर 2, फरीक नंबर 3 और फरीक नंबर 4 का इससे रिलेटेड इसमें जो बात लिखा गया है इससे कोई उसका वास्ता नहीं रहेगा। यदि आप लोग जो फरीक नंबर 2 और 3 और 4 वाले जो व्यक्ति हैं यदि कुछ यहाँ पर हस्तक्षेप करे तो वो नाजायज ठहराया जाएगा। ये बात आप लोग को ध्यान रखना है, इसीलिए ये सहमति बंटवारा होता है। आप सभी भाई सहमत होंगे तभी जो है इस पर साइन करिएगा, अदरवाइज सहमति नहीं होगा तो साइन नहीं करिएगा, ये आप लोग को ध्यान रखना है। उसके बाद आप लोग को बतलाना है आपका जो जमीन है किस खाता के अंतर्गत है, उसका प्लॉट नंबर बतलाना होगा, रकबा बतलाना होगा, यानी कितना जमीन है, और उस सभी जमीन का यहाँ पर आप लोग चौहद्दी बतला दीजिएगा। तो चौहद्दी आप लोग सभी लोग बतला दीजिएगा। उसके बाद यहाँ पर खाता नंबर, फिर से दूसरा जमीन है तो दूसरा जमीन में भी यानी जितना जमीन है उस सभी जमीन में सभी भाई का हिस्सा है, तो सभी जमीन में आप लोग को बतलाना है इस प्लॉट में इतना जमीन है और इन भाई का इतना जमीन पड़ा है और उसका चौहद्दी जो है ये रहने वाला है। इस प्रकार से आप लोग को जो है अपना जितना भी जमीन है जितना भी भूमि है उसका डिटेल आप लोग शेयर करेंगे, यानी यहाँ पर आप लोग एडिट करिएगा। उसके बाद जो जमीन खत्म हो जाएगा, आप लोग को बहुत ज़्यादा जमीन होगा तो आप लोग उसी में एडिट करते चला जाइएगा, यानी आप लोग को फिर से पीछे वाला को कॉपी करना है, यानी आप लोग को इसको कॉपी करना है, यहाँ से आप लोग कॉपी करिएगा खाता नंबर से और यहाँ पर पश्चिम तक यहाँ पर कॉपी करके फिर आगे बढ़ा देना है और उसमें आप लोग खाता नंबर नया ऐड करिएगा और आप लोग बतलाते चले जाइएगा यदि ज़्यादा ज़मीन है तो। उसके बाद आप लोग देखिएगा, उसके बाद शेड्यूल ख में, तो शेड्यूल ख में दूसरा व्यक्ति यानी जो फरीक नंबर 2 में था, तो फरीक नंबर 2 में जितना भी हम लोग भूमि का विवरण देंगे उसमें फरीक नंबर 1, फरीक नंबर 3 और फरीक नंबर 4 का कोई वास्ता नहीं रहेगा। यदि कोई हस्तक्षेप करता है तो उसको जो है नाजायज ठहराया जाएगा। इसी प्रकार से यहाँ पर लिखा हुआ है, तो जो हम लोग पहले वाले शेड्यूल में समझे थे यानी शेड्यूल क में समझे थे वही यहाँ पर आप लोग को लिखना है। बट यहाँ पर देखिएगा ये जो ख के बारे में हम लोग यानी फरीक नंबर 2 के बारे में डिटेल दे रहे हैं, तो फरीक नंबर 1, 3 और 4 इसमें हस्तक्षेप नहीं करेगा। इसी प्रकार से आप लोग को फॉर्मेट तैयार करना है। उसके बाद अपना बतलाना है कि आपका जमीन जो है किस खाता के अंतर्गत है और उसका प्लॉट नंबर क्या है और टोटल जो है रकबा कितना है। उसके बाद उस जमीन का आप लोग चौहद्दी बतला दीजिएगा। इसी प्रकार से आप लोग को जो है सहमति बंटवारा वाला फॉर्मेट आप लोग को मिलेगा। इसमें थोड़ा बहुत आप लोग को एडिट करना है, थोड़ा बहुत नहीं, जो भी आप लोग का डिटेल है यहाँ पर आप लोग को एडिट करना होगा। आप लोग को मैं फॉर्मेट इसका प्रोवाइड करा दूंगा। फॉर्मेट जो है आप लोग को लैपटॉप में ही खुलेगा। उसका तीसरा भाई, तो तीसरा भाई के लिए शेड्यूल ग में हम लोगों ने लिखे हैं, यानी क ख ग, तीसरा भाई जो है आ गया शेड्यूल ग में आ गया फरीक नंबर 3। तो फरीक नंबर 3 के बारे में हम लोग यहाँ पर पूरा जमीन का विवरण दे रहे हैं, तो इसमें फरीक नंबर 1, 2 और 4 हस्तक्षेप नहीं करेगा और उसी प्रकार से आप लोग को दर्शा देना है कि किस मौजा में किस खेसरा यानी किस प्लॉट में कितना जमीन है और उसका चौहद्दी क्या है, तो आप लोग को दर्शा देना है। उसके बाद यहाँ पर जो है शेड्यूल घ का बात कर रहा है यानी चौथा भाई का बात कर रहा है। तो आई होप कि आप लोग को समझ में आ गया है कि आप लोग को जो है सहमति बंटवारा और फॉर्मेट को कैसे एडिट करना है। तो मैं आप लोग को एडिट करना भी बता दिया हूँ, बस आप लोग को अब क्या करना है, इसको डाउनलोड करना है। ये वर्ड फाइल में रहेगा तो इसको ओपन करने के लिए आप लोग को पीसी होना चाहिए, पीसी में ही ओपन होगा। आप लोग ऐसा गड़बड़ नहीं करिएगा कि आप लोग मोबाइल से सोचिएगा कि ओपन करके हम एडिट कर लें, तो ऐसा नहीं होगा, मोबाइल से एडिट नहीं हो पाएगा। यदि आप लोग कहिएगा कि मोबाइल वाला बना दीजिए यानी PDF बना दीजिए इसका, तो मैं PDF भी बना दूंगा, बट उसमें आप लोग को थोड़ा सा परचेस करना होगा, 10-20 रुपये आप लोग उसमें मांगा जाएगा, उतना आप लोग को देना होगा। क्योंकि जहाँ जहाँ जो भी डिटेल है वहाँ पर हम खाली जगह छोड़ेंगे, वहाँ पर आप लोग कलम से भी लिख सकते हैं। बट सबसे बेस्ट रहेगा आप लोग ऐसा करिए कि इसको एडिट ही कर लीजिए। इस फॉर्मेट को ले जाइए, साइबर का आपका नज़दीक है तो वहाँ पर जाइए और कहिए इसमें थोड़ा बहुत एडिट कर दीजिए। और उसके बाद यहाँ पर जो आप लोग लाए हैं कोर्ट से कागज़ यानी स्टाम्प पेपर लाए हैं, उस पर आप लोग प्रिंट करवा लीजिएगा। अब जब पूरा फॉर्मेट तैयार हो जाएगा, जब प्रिंट होकर आप लोग के पास पूरा तैयार हो जाएगा और चारों भाई वहाँ पर, चारों भाई देख लीजिएगा, 4 भाई हैं 3 भाई हैं, जितने भाई हैं सभी भाई जो है एक बार मिला लीजिएगा, लगे कि सब सही है तब जो है आप सभी भाई इस पर साइन कर दीजिएगा। जितने भाई हैं सभी भाई का सिग्नेचर चाहिए, माता पिता हैं तो उनका भी सिग्नेचर करा लीजिएगा। उसके बाद आप लोग को मुखिया से भी सिग्नेचर करा लेना है, सरपंच से भी सिग्नेचर करा लेना है और जो भी बड़े अधिकारी हैं उनसे भी सिग्नेचर करा लीजिएगा। हो सके तो गाँव में जो बड़े जेठ हैं यानी बुजुर्ग आदमी है जिनको ज़मीन के बारे में ज़्यादा नॉलेज है, उनसे भी आप लोग सिग्नेचर करवा लीजिएगा।
यदि ऐसे करा लेते हैं तो आप लोग को क्या होगा, भविष्य में भी आप लोग को बंटवारा करना होगा अपने भाई में, तो आप लोग इसी डॉक्यूमेंट के तहत आप लोग सिंपली बंटवारा कर सकते हैं, नापा जोखी का कोई ज़रूरत नहीं रहेगा। तो आई होप कि आप लोग को समझ में आ गया है कि फॉर्मेट को कैसे एडिट करना है और फॉर्मेट को कैसे डाउनलोड करना है। इस ये फाइल जो है आप लोग को वर्ड फाइल में मिलने वाला है, तो मोबाइल से प्रयास नहीं करिएगा। मोबाइल में इसका फ़ॉन्ट जो है चेंज हो जाएगा, आप लोग को उर्दू फारसी में दिखाई देने लगेगा। तो आई होप कि आज का सेशन आप लोग के लिए हेल्पफुल रहा होगा। यदि आप लोग भी चाहते हैं कि सहमति बंटवारा का जो है फॉर्मेट तैयार करना, तो आप लोग इसी तरह से तैयार करिएगा, ये सबसे बेस्ट है। जितना भी फॉर्मेट है सबसे बढ़िया तरीका से यही फॉर्मेट तैयार किया गया है। तो चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं हम लोग अगले सेशन में। यदि आप लोग चाहते हैं कि बिहार में जो भूमि का सर्वे चल रहा है इससे रिलेटेड सबसे पहले आप तक न्यूज़ पहुंचता रहे, कोई भी अपडेट आए तो सबसे पहले आप तक पहुंचता रहे, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस चैनल के बेल आइकन को भी दबा लीजिएगा, ताकि जब भी इस चैनल पर कोई भी वीडियो अपलोड किया जाए तो सबसे पहले आप तक पहुँचता रहेगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अगले सेशन में। तब तक के लिए आप सभी को टेक केयर, थैंक यू, बाय बाय।